आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक नए एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं पहले तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। जब से चाइनीज 6 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी है, इंडिया के डिफेंस कम्युनिटी में एक बड़ा हलचल हमें देखने को मिला है। एक तरफ जहां डिफेंस एक्सपर्ट्स और भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी भारतीय वायुसेना के इंटेंशंस पे सवाल उठा रहे हैं, भारत की सरकार के इंटेंशंस पे सवाल उठा रहे हैं, तो फाइनली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला है। और ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है मुख्यतः हमारे तेजस मार्क टू फाइटर प्रोग्राम के अंतर्गत। तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट 2025 में सबसे एक हॉट टॉपिक बनने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक इसको लेकर के जो एडवांस रिपोर्ट्स हैं वो सामने आती जा रही हैं, जहां पर इसका रोल आउट, इसकी पहली उड़ान और इसके प्रोडक्शन के संबंध में बातचीत की जा रही है। ये सारी चीजें चल ही रही थी कि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह बताया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक कोलैबोरेटिव एफर्ट को फॉर्म किया है, जहां पर दोनों का टारगेट ये होगा कि दोनों साथ में मिलकर के इसके डेवलपमेंट प्रोग्राम को रिकॉर्ड समय पे पूरा करेंगे। इसकी पहली उड़ान 2026 के पहले तिमाही में आयोजित करी जाएगी और उसके तुरंत बाद इसके जो रिगरस टेस्टिंग प्रोसेस हैं इनकी शुरुआत होगी। अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारी के बयान की बात करें तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी अगर देखा जाए तो 2029 से पहले इसके प्रोडक्शन को शुरू किए जाने का प्रयास किया जाएगा। इस क्रम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन एयरफोर्स साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने काफी कह सकते हैं एक फोर फ्रंट में आकर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी पूर्ति के लिए निर्देश देने शुरू कर दिए हैं और अभी तक जो चीजें चल रही है वो अकॉर्डिंग टू प्लान ही चल रही हैं। तेजस मार्क टू का प्रोडक्शन में आना इसलिए भी जरूरी है अब, क्योंकि एक तरफ जहां चाइना और पाकिस्तान अपनी वायुसेना की ताकत को बढ़ा रहे हैं तो भारतीय वायुसेना घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम 2029 में भी प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके पहले भारतीय वायुसेना ने एक रोड मैप तैयार कर लिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होती है इनको पूरी तरीके से बाईपास करने के प्रयास में है, जहां पर जैसे ही प्रोटोटाइप के टेस्टिंग फेज की शुरुआत होगी उसके तुरंत बाद जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि काफी की प्रोसेस माना जाता है, तो जो कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है इसमें एक सेफ पैथ को नेविगेट करने का प्रयास किया जाएगा, जहां पर सबसे पहले जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है इसके अप्रूवल को प्राप्त करने का प्रयास शीघ्र अतिशीघ्र होगा। क्योंकि आप सबको पता है कि जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी मिलेगी तो उसके बाद जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रोसेस है वो इनिशिएट किया जाएगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा और उसके बाद जो ऑर्डर्स हैं ये फाइनलाइज होंगे। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स 2027 के अंत तक जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्लियरेंस है इसके लिए अप्लाई करेगी और जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है इसको प्रोसीड करेगी। और उनका ये मानना है कि गिरी से गिरी हालत में 2029 से पहले जो अप्रूवल है सभी प्रकार के वो मिल जाएंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है ऑफिशियली इसकी शुरुआत हो जाएगी और ये सब कुछ भारतीय वायुसेना के हित में होने वाला है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोनों से ये कहा है कि आप कोलैबोरेटिव जो अप्रोच है इसको फॉर्म करें ताकि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है इनको क्लियर करने में इंडियन एयरफोर्स की मदद हो सके और लेट लतीफी को कृपया इस प्रोग्राम से दूर रखा जाए, जो कि हमने तेजस प्रोग्राम में भर भर के देखा है। इनिशियली ये माना गया था कि तेजस मार्क टू जो आएंगे वो एफओसी क्लियरेंस के साथ में आएंगे, लेकिन यहाँ पर अब एक नई अप्रोच हमें देखने को मिली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना इस इनिशियल प्रोडक्शन जो कि तेजस मार्क टू का होने वाला है इसको लेकर एक अहम समझौते के लिए एग्री कर चुके हैं, जहां पर जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ये इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस स्टैंडर्ड के साथ आएंगे। यानी तेजस मार्क टू जो इनिशियल वेरिएंट होने वाले हैं ये आईओसी स्टैंडर्ड के होंगे और बाद में जब ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करते रहेंगे तो इनको फिर भारतीय वायुसेना की जो एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको हम ASTE के नाम से जानते हैं, फर्दर टेस्ट और एवेल्युएशन के लिए वहां पर यूज किया जाएगा और इन्हें चरणबद्ध तरीके से जो अपग्रेड्स हैं वो दिए जाएंगे। फिलहाल तो बेसिक फोकस होगा आईओसी एयरक्राफ्ट पे और बाद में इनको एफओसी स्टैंडर्ड में क्लियरेंस दे दी जाएगी, क्योंकि इसमें आगे चल के बीते समय के साथ चरणबद्ध तरीके से जो वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन है और दूसरी चीजें हैं वो होती रहेंगी। अब यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट है हम शुरुआत से ही कहते आए कि मल्टीपल फेजेस में आपको देखने को मिलेगा। नंबर्स को लेकर अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि तेजस मार्क टू तकरीबन 200 की संख्या में ज्वाइन करेंगे, जहां पर फर्स्ट फेज में 120 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे और आगे चल के इनकी संख्या 200 तक पहुंचाई जाएगी।
अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट प्रोसेस है तेजस मार्क टू में, उसमें जो वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन प्रोसेस है ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बेसिक वेपन सिस्टम के साथ इनको क्लियरेंस तो मिल जाएगी, लेकिन बाद में जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है और एयरक्राफ्ट को एडवांस वेपनरी है, ये चरणबद्ध तरीके से प्रदान करी जाएंगी और ये सब कुछ ASTE के द्वारा रिगरस टेस्टिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाएगा। और एक चीज क्लियर है कि तेजस मार्क टू में तकरीबन 95% जो स्ट्राइक पैकेज होने वाला है, कोशिश की जाएगी कि उसको इंडिजिनस रखा जा सके, यानी उसमें इंडियन मेड जो वेपन सिस्टम है उनको ही जगह दी जाए। तेजस मार्क टू ना सिर्फ काफी ज्यादा परफॉर्मेंस में इंप्रूव्ड होगा, बल्कि इसकी जो कैपेबिलिटी है इसकी प्रेडेसेसर तेजस मार्क 1A की तुलना में भी काफी ज्यादा होने वाली है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि भारतीय वायुसेना एकदम मतलब आप कह सकते हैं कि पुरानी गलतियां दोहराने के मूड में ही नहीं है। भारतीय वायुसेना ने पहले ही अपनी रिक्वायरमेंट बता दी है कि भैया हमें ये चाहिए, हमें ये मॉडिफिकेशंस करवानी है, हमें ऐसी स्पेसिफिकेशन चाहिए। यानी कि तेजस मार्क 1 में आपने क्या देखा, पहली उड़ान हमने आयोजित कर ली, उसके बाद जब ये मान के चल रहे थे कि एयरक्राफ्ट डिलीवर होने वाला है, तो एन मौके पर भारतीय वायुसेना की तरफ से जो सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशंस हैं और डिजाइन चेंजेस हैं वो कह सकते हैं सजेस्ट कर दिए गए। लेकिन ये चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। भारतीय वायुसेना ने पहले ही अपनी रिक्वायरमेंट को क्लियर कर दिया है और उन्हीं रिक्वायरमेंट के आधार पर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट लगभग पूरा हो चुका है। इसमें एक पावरफुल इंजन देखने को मिलेगा जिसकी डील हमें इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले ही देखने को मिलने वाली है। भारतीय वायुसेना के लिए तेजस मार्क 2 एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि ये भले ही 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट हो, लेकिन आने वाले भविष्य में इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एमका से बोरो करी जानी है। भारतीय वायुसेना का इंटेंट एकदम क्लियर है कि जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम के डेवलपमेंट को पूरा किया जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। हमने पहले तेजस मार्क 1 बनाया, फिर मार्क 1A बनाया, अब तेजस मार्क 2 पर जा रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे एमका पर। और वो लोग जो ये सलाह दे रहे हैं कि भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 2 प्रोग्राम स्किप करके अब एमका पर जाना चाहिए, वो मतलब एकदम लॉजिक से विहीन बातें कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप चाइना का भी उदाहरण दे रहे हैं तो आपको एक चीज जानना चाहिए कि चाइना ने J7, J10, J20, J35, J31 तब जाकर के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाया। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट उड़ाए, फिर 4th जनरेशन उड़ाए, फिर डायरेक्ट 6th जनरेशन पे स्विच कर गए। टेक्निकल इवेल्युएशन एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है और हम फिलहाल यही कहेंगे कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो पैनिक इस समय चाइनीज मीडिया के द्वारा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है भारतीय वायुसेना के परिप्रेक्ष्य में, आप उसके शिकार मत बनिए। दरअसल भारतीय वायुसेना को पता है कि उन्हें क्या करना है। हम इससे इंकार नहीं करते कि लेट लतीफी बहुत ज्यादा होती है हमारे हर प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज है इन पे भरोसा करना ही छोड़ दें। अब एक विशेष लॉबी भी है जो लगातार F-35 और Su-57 की बात कर रही है। दरअसल वो गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से इन एयरक्राफ्ट पर डिपेंडेंट हो जाना ये सेंस भी नहीं बनाता। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।